कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सोनालिका ट्रैक्टर, हर किसान की पहली पसंद। अधिकृत विक्रेता वीरेंद्र पूनम पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, गल्ला मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर। नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं sagartvnews.com। सुर्खी विधानसभा में उपचुनाव लगातार अपने चरम पर जा रहा है, इसका प्रचार। मेरे साथ बात करने के लिए सुर्खी विधानसभा के उपचुनाव के एक सूत्रधार हैं सुधीर यादव। मैं बात करता हूं सुधीर यादव जी से। भारतीय जनता पार्टी के वो जब 2018 में चुनाव हुए थे तो प्रत्याशी थे, गोविंद सिंह राजपूत से उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन जब गोविंद सिंह राजपूत उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो सुधीर यादव सूत्रधार की पोजीशन में। बहुत बहुत स्वागत है सुधीर यादव जी सागर टीवी न्यूज़ पर। जी, आपका भी स्वागत है। सुधीर यादव जी, क्या लगता है चुनाव में आपको इस बार? बहुत साफ स्थिति है, कहीं कोई संशय नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ जीत रही है। बड़े मार्जिन के साथ जीत रही है। नए नए रिश्ते डेवलप हो रहे हैं उपचुनाव के दौरान। हमने देखा कि आप कहते हो कि गोविंद सिंह राजपूत 3 भाई नहीं बल्कि 4 भाई हैं। दादा गोविंद सिंह राजपूत के नाम पे आपके जो पिताजी हैं लक्ष्मी नारायण यादव जी, वो गोविंद सिंह राजपूत के नाम पे ख़त लिखते हैं कि गोविंद हमारे बेटे के समान है। तो राजनीति में ना ज़्यादा देर तक कोई दुश्मन, ना ज़्यादा देर तक कोई दोस्त। ये दोस्ती कब तक जाएगी? नहीं, ये दोस्ती बड़ी लंबी चलने वाली है, इसमें कोई शक सुबह नहीं है। ये दोस्ती बड़ी लंबे स्तर तक जाने वाली है और ये पूरा जिला और पूरा प्रदेश इस बात को देखेगा। बहुत पूरा ज़िला देखेगा, पूरा प्रदेश देखेगा। मैं फिर से उपचुनाव की तरफ की बात करता हूँ। जिस तरीके से आप चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लड़े थे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा कि जिनसे हम लड़े और खूब जम के चुनाव हुआ, लेकिन फिर वो पार्टी में अगर उनके लिए काम करना कितना मुश्किल आपके लिए और आपके साथियों के लिए? नहीं, ये कठिन तो होता है, मन मिलने में बड़ा वक्त लगता है। निर्णय कोई लेता है, उसके निर्णय के जो इम्पैक्शंस हैं या जो प्रभाव हैं वो धीमे धीमे समाज में आते हैं। तो ये जैसे मान लो, मैं कई बार मैंने कहा कि सिंधिया जी और मोदी जी ने एक मिलकर निर्णय दिल्ली के अंदर लिया, उसका प्रभाव निचले स्तर पे, भोपाल स्तर पे ये आया कि 22 MLA और शिवराज जी इकट्ठे हुए। उसका नीचे सुर्खी विधानसभा में ये प्रभाव आया कि सुधीर यादव और गोविंद राजपूत इकट्ठे हुए। तो इसका प्रभाव रिजल्ट में दिखेगा? अवश्य दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, बिल्कुल बड़े स्तर पर दिखेगा। जब आपको टिकट मिला था उस टाइम वहाँ से विधायक थी पारुल साहू भारतीय जनता पार्टी की और सिटिंग MLA थी और आप प्रत्याशी हो गए थे। तो इस वक्त तो मौका अच्छा है ना, एकदम बिल्कुल बदला लेने का। बदला लेने का इशू नहीं है, लेकिन जनता में बात रहती है कि हम लोगों ने जैसे 2013 का जो चुनाव था तो हम लोगों ने काफ़ी दम पारुल साहू के लिए लगाई थी। पूरे चुनाव की लड़ाई ताकतवर ढंग से उनके साथ खड़े होकर लड़ी थी और गोविंद राजपूत को 142 वोट से हराया था। स्वाभाविक है, पार्टी ने 18 के चुनाव में फैसला किया कि पारुल साहू जी नहीं लड़ेंगे, सुधीर यादव जी लड़ेंगे। तो राजनीति में कार्यकर्ता ये सब देखता है कि क्या हो रहा है, और वो एक भी दिन वहाँ पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आई और ना ही उनके परिवार का कोई आदमी निकला। ये सब सुर्खी विधानसभा के लोगों ने, इस जिले के लोगों ने, इस प्रदेश के लोगों ने इसको सबको बारीकी से देखा है और उसी की परिणति है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर हो गई और कांग्रेस से चुनाव लड़ने की तैयारी। कहीं में बाहर नहीं, मैं तो छोड़ के गई हूँ। मतलब बाहर हो गई मतलब अपने मन से छोड़ के चली गई, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। गोविंद सिंह राजपूत से भी आप हमेशा मंच से कहते हैं कि खूब लड़ाई हुई और खूब ज़बरदस्त चुनाव हुआ और जेल भी गए। एक मन में टीस है ना? वक्त चीज़ों को भुला देता है और जो लोग याद रखते हैं हमेशा चीज़ों को, वो लंबी राजनीतिक दौड़ में आगे नहीं जा पाते हैं। अब हम इस बात को याद रखें कि हमने पिछले 22 साल गोविंद राजपूत के साथ लड़ाई लड़ी, कांग्रेस में, भाजपा में आमने सामने लड़ाई लड़ी।
लड भी चले, गोली भी चली, जेल भी गए। तो इस बात को याद रखें। और लेकिन ये परिवर्तन को भी हमें देखना पड़ेगा कि गोविंद राजपूत ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में पुनः काबिज की। उसमें उनका जो त्याग है, जो अभी उन्होंने किया है, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। उसमें कहीं कोई शक शुबा रह ही नहीं सकता। तो जब वो पार्टी छोड़ के, अपना सब सिस्टम छोड़ के फिर पुनः उसमें आए हैं, तो स्वाभाविक है कि हम भी कुछ भूलेंगे। जब वो इतना सब अपना इतना लंबा कैरियर कांग्रेस में छोड़ के यहाँ भाजपा में आए हैं, तो एक प्रक्रिया बनेगी। सुधीर यादव ये कहना चाहते हैं कि पार्टी के लिए जब कुर्बानी दी है गोविंद सिंह राजपूत ने, तो क्यों ना पार्टी के लिए उनके साथ जो लड़ाई हुई उसको भुला दिया जाए और गोविंद राजपूत के साथ चुनाव में जाया जाए। देखिए, पार्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है। पार्टी एक विचार है, ये लाखों लोगों से पार्टी बनती है। अकेले सुधीर यादव या गोविंद राजपूत या सिंधिया जी या शिवराज जी से पार्टी नहीं बनती है। पार्टी के पीछे एक 50 साल पुराना संघर्ष है और पार्टी को तैयार करने में 3-4 पीढ़ियाँ खप गई, तब आज देश में भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पे है। तो स्वाभाविक है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को सम्मान दिया है, तो पुरानी बातें भुलाना ही ठीक है। पुरानी बातें भुलाना ठीक है। मैं एक सवाल यहाँ पे करना चाहता हूँ। राजनीतिक जैसे तरीके से जानकार बताते हैं कि सुधीर यादव को ना एक नेता की ज़रूरत थी मध्य प्रदेश में और एक नेता की ज़रूरत थी सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली में। तो गोविंद राजपूत शायद वो मध्य प्रदेश में भूमिका निभा सकते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया सुषमा स्वराज की कमी पूरी कर सकते हैं। आपका क्या मानना है? हाशमी जी, आप मजे हुए पत्रकार हैं। चीज़ों को एसेस करने में आपका एक क्राइटेरिया है और आप अपने मन से अपने गुमान से कुछ भी अर्थ लगा लें। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप मैदान में, लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से आपने बहुत जो मैंने बात कही उसको बड़ी खूबसूरती से आपने मुझे शाबाशी देते हुए निकाल के ले गए। बहरहाल, लेकिन मैं फिर से सुर्खी विधानसभा पे आता हूँ कि क्या जो पुराने जो लोग हैं वो ईमानदारी से काम करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दगाबाजी में कम विश्वास रखता है, लेकिन थोड़ा ना बहुत परिवर्तन होता। अब इतना सारा बर्तन इकट्ठा होगा, जहाँ 90-95% नेता सुर्खी विधानसभा के इकट्ठे होंगे, तो थोड़ी बहुत खरबड़ाहट तो होगी, लेकिन वो इतनी बड़ी भी नहीं होगी कि कोई नुकसान कर पाए। हाँ, 1-2% का नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं होगा। नहीं। तो पारुल साहू की और गोविंद राजपूत की लोग कहना टक्कर है, या आप मानते हैं या नहीं है? कोई टक्कर नहीं, कहीं दूर दूर तक कोई टक्कर नहीं। पारुल साहू के साथ बमुश्किल है कि 1%-2% नेता दोनों पार्टियों के, जो नई भाजपा बनी है या जो पुरानी भाजपा है, इनमें से 1-2% लोग भी उसके साथ नहीं खड़े होंगे, जहां तक मेरा मानना है। वो दिखाई भी पड़ेगा आगे। सुधीर यादव जी, आपने सागर टीवी न्यूज़ से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी हाशमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर यादव जी बड़ी साफगोई के साथ बात रख रहे थे। साफगोई, वो जब बात करते हैं तो लक्ष्मी नारायण यादव जी, उनके जो पिताजी हैं, उसकी झलक उनमें एक नज़र आती है। जिस तरीके से लक्ष्मी नारायण यादव जी अपनी बात को रखते हैं, साफगोई के साथ रखते हैं, वो बेसाख्तगी एक उनके जो बातों में रहती है लक्ष्मी नारायण यादव जी की, वो हल्की सी एक बेसाख्तगी आज सुधीर यादव में देखने को मिली, जब वो कई सारी पिछली बातों को जब वो याद करते हुए कहते हैं कि जब गोविंद सिंह राजपूत ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो हम छोटी सी बातों को क्यों नहीं भुला सकते। इस पेशकश में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, सागर टीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और यही वीडियो आप हमारा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए सागर टीवी न्यूज़ STVN इंडिया, और उसको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का ऑप्शन आता है, थोड़ा उसको भी टनटनाइए ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे, यानी हमारी तमाम खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं, और सुर्खी विधानसभा की हर अपडेट यूं ही पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सोनालिका ट्रैक्टर, हर किसान की पहली पसंद। लोड कैसा भी हो, खींचे सोनालिका ट्रैक्टर। विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला ट्रैक्टर, भारत की धाक 100 से ज्यादा देशों में जमा रहा है सोनालिका ट्रैक्टर।
6 लाख से अधिक किसानों की खुशहाली का साथी सोनालिका ट्रैक्टर। पिछले 20 सालों से 20 HP से लेकर 110 HP तक के हैवी ड्यूटी के ट्रैक्टर बना रहा है सोनालिका ट्रैक्टर। अधिकृत विक्रेता वीरेंद्र पूनम पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, गल्ला मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।